हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का 1.1 बनाने के पहले नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं ना। नंबर अगर जानकारी हो जाएगा तो समझने में आसान हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग संख्याएं, मतलब नंबर होता है, ठीक है। संख्याएं जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोला जाता है ना, और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ठीक। तो हम क्लास 10 तक जो पढ़ेंगे उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, यानी काल्पनिक संख्या नहीं है, सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब एक काल्पनिक संख्या होती है क्या, पहले इसी कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, अच्छे रहेगा। पहले आते हैं वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या, है ना। ऐसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या का क्या होता है कि हम उसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, जैसे क्या होगा, x² प्लस अगर 9 है और 0 है, x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक मान इक्वेशन है। अब हम s का क्या मान रखें, क्या वैल्यू रखें कि ये 9 के साथ प्लस करने पर स्क्वायर होकर 9 के साथ प्लस होकर 0 होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या चाहे प्लस रहे या माइनस में, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो करने के बाद क्या आता है, प्लस ही आता है ना। +2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -2 का भी स्क्वायर +4 हो जाएगा। अभी यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x² कितना होता है, -9। अब बताओ कोई संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद माइनस में आ जाए? नहीं है, ये काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्लास आके हम 11 में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर पढ़ेंगे, है ना। सम्मिश्र संख्या से बोलते हैं, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो हम पहले बताया अभी कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, वास्तविक संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्लास 10th में 9th में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। अब चलते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है फिर पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, है ना, किस प्रकार का होता है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है। PQ पूर्णांक होता है, Q बराबर 0 नहीं होता है, तथा P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई सारभाजक नहीं होता है। इट मीन्स number which is in form of P/Q where PQ integer, Q is equal to not 0 and there is no cofactor other than 1, है ना। ये होता है रेशनल नंबर, ठीक। तो 1/2, 3/4, 0, because we can write 0 as 0/1, हो गया। 0/2 लिख सकते हैं हम लोग, 0/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 को हम लोग क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का नीचे का क्या है, देखो यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1 जो है पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, इंटीजर, है ना।
जिसमें कि 3 इंटीजर्स है और 4 इंटीजर्स है, और दोनों में देखो किसी कटता नहीं है एक के अलावा, है ना। अंतर का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे कितना होगा, 1 होगा। मतलब एक के अतिरिक्त कोई सारभाजक नहीं होगा, इसका मतलब उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक। तो अब 0, तो यहाँ पर क्या है कि 0 हम बोले क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्यों 0 तो नहीं है, P 0 है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। और एक बात है कि परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव निरूपण करेंगे तो वो शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है, ठीक। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक। तो आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, सॉरी क्या फिर से बोलना, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 3/2 है, तो 3/2 का अगर डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 10, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। तो इसी को अगर हम पलट दें 2/3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.66666, ये किस तरह का हो गया, यहाँ पर देखते हैं कि शांत हो गया, है ना, चुपचाप होकर खत्म हो गया, है ना। और ये अशांत ही हल्ला करते रहते, हल्ला कर ही रहे, अशांत आदमी है, तो इसको बोलते हैं अशांत। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि बार बार एक ही चीज दोहरा रहा है ना, रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, है ना। ठीक है, समझ में आ गया कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होता है। यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है, P कितना है, पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई साभाजक नहीं है। साथ ही यहाँ 2/3 और 2/3 जो है वह भी परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ भी 2 जो है पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, और 2 और 3 में एक के अतिरिक्त कोई साभाजक नहीं है। समझ गया, Q तो 0 है नहीं। समझ में आ गया, चलता है। अब थोड़ा अपरिमेय संख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले अपरिमेय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्योंकि कोई थोड़ा सा इसमें है। अपरिमेय संख्या जो होती है, जब हम अपरिमेय संख्या का दशमलव में निरूपण करते हैं, ठीक, तो वो अशांत अनावर्ती होता है। समझिए, संख्या अशांत अनावर्ती होता है। कैसे, अगर हम √2 को अगर लिखें दशमलव में तो क्या हो जाएगा, 1.414, और यहाँ पर चेंज होते जाएगा, √3 का 1. ऐसे बदलते जाएगा। बुक में √2 का दिया है 50 अंक तक 9th क्लास में, है ना। एग्जाम्पल में √2 का जो है 50 डेसिमल अंक तक जो है दिया हुआ है, ठीक। तो देख लेना उसमें, तो उतना लिखना नहीं है। यहाँ पर जान लो कि दशमलव के बाद यानी ये रिपीट नहीं करेगा, चेंज होते जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, मतलब दोहराएगा नहीं। आवर्त मैंने क्या था, दोहराना, और अनावर्ती मतलब नहीं दोहराएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो संख्या आने वाले दशमलव के बाद वो बदलते जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की संख्याएं जो होती है वो अशांत अनावर्ती होती है। हम लोग पाई को भी लेते हैं, तो पाई का भी डेसिमल फॉर्म जो है 3.14 ना, 3.14 ऐसे चेंज होते जाता है। इसका भी, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब है कि किस प्रकार की संख्याएं जो होती है वो उसका दशमलव निरूपण में अशांत अनावर्ती आ जाता है। तो जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान दो, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका अगर हम रूट ले लेते हैं
तो उसका दशमलव निरूपण जो है अशांत अनावर्ती होगा, इसलिए ऐसी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अभी बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। अभी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, होगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, ये सारी संख्याएं जो है 1, 4, 9, 16 है ना, 25, 36, 49, 64, 81 एक्सेट्रा जो है, ये सारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी न किसी संख्या का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। ठीक, तो इसके अलावा यानी इन लोगों को अगर हम रूट में डालेंगे तो क्या होगा, जैसे 1 को डालेंगे तो 1 आ जाएगा, जैसे रेशनल नंबर हो गया। अगर 4 को डालेंगे तो यहाँ रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, और 9 को लेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार कुछ न कुछ जो है इसका मैंने पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, समझ में। लेकिन अगर हम √2 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आ गया, 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 आ गया, और 9 और 7, 16 के बीच में क्या क्या आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ गया। ये सारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, है ना, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वह भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, वह भी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे 1 क्यूब 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अब 1 और 8 के बीच में क्या हो गया कि अगर हम ऐसा क्यूब रूट 2 लेते हैं, क्यूब रूट है ना 3 लेते हैं, क्यूब रूट 4 लेते हैं, हाँ ये भी हो जाएगा, है ना, क्यूब रूट 5 लेते हैं, तो ये सारा संख्या क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका भी दशमलव में निरूपण करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती होगा। हालांकि पढ़ते नहीं इस तरह से, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, समझ गया, और फिर समझ गया ना, हाँ, इसका दशमलव में निरूपण करेंगे क्या होगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं को जब दशमलव में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको हम लोग इरेज ही करते हैं अभी, है ना। हम डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, जो कितने इसका पार्ट है। रेशनल नंबर क्या है समझा दिए, अभी बता दिए। अब लेते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। ये तो आइदर इंटीजर होगा, ठीक है, या फिर भिन्न होगा, मतलब इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर होगा, फ्रैक्शनल बोलो, फ्रैक्शनल नंबर होता है फ्रैक्शन। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। अगर हमें 5 पेपर्स लिखना है तो 5 मतलब क्या हुआ, पूरा लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर हमें हाफ पेपर लिखना है मैथमेटिक्स में तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो क्या हुआ, यहाँ पर पूरा पूरा 5 पेपर्स है, मान लो अगर ऐसे फिगर बनाए 5 पेपर्स है, ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एप्पल अगर है 1 एप्पल, उसको 2 पार्ट कर दिया, तो हाफ पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, आधा ही ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, पूरे पेपर का क्या होगा, टुकड़ा हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, टुकड़ा, है ना। जब हम होल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब होल को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से कुछ पार्ट को हम ले लेते हैं,
तो उसको जिस तरीके से हम मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक, तो अभी मान लेते हैं इस तरह से, मान लेते हैं कि एक चक्र है। अब इसको डिवाइड कर दिए हम कई इक्वल पार्ट में। ठीक, तो कई सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस पार्ट में है। 6 पार्ट में अगर हम 5 पार्ट ले लेते हैं, कितना लेते हैं? 5 पार्ट लेते हैं, तो टोटल हमने कितना डिवाइड किया था? 6। होल को डिवाइड किया कितने पार्ट में? 6 में किया। ठीक, तो उसमें से हमने कितना लिया? 5। तो जितना लिया गया उसे ऊपर में लिखते हैं और जितना पार्ट डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। समझ गए? द टेकन पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरेटर। इधर क्लियर होता है, है ना? न्यूमरेटर। क्लास नीचे क्लास का है। एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है डिनोमिनेटर। है ना? क्या मेरे क्लास में है तो अंश हर नहीं है। ठीक है, हर सब जगह रहते हैं। हाँ, हर मीन्स क्या होता है? हर मीन्स हरमीस कहता है महादेव होता है, इसलिए हर सब जगह रहता है। हम तो यहाँ है। ठीक है, तो टेकन पार्ट, ये क्या है? टेकन पार्ट जितना लिए टेकन पार्ट है न्यूमरेटर। ठीक, तो और जो टोटल डिवीजन नंबर है ये क्या होता है? ये होता है डिनोमिनेटर, आंसर आ। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भिन्न को, है ना, कितने तरीके का हम लोग लेते हैं भिन्न, इसके बारे में पढ़ते हैं। उचित है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन ना, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस हो गए है ना, फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन भी होता है ना। चलो डेसिमल पे लेते हैं इधर। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? उचित, अनुचित, इकाई फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन नहीं, हाँ सम भिन्न, है ना। क्या बोलता है? सम भिन्न, विषम भिन्न, है ना। सम और विषम, सम भिन्न विषम भिन्न होता है, और इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो इतने टाइप का हम लोग अभी देख लेते हैं। क्या फ्रैक्शन? रिपीट करते हैं ना। टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है? एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम दशमलव में व्यक्त करते हैं उसे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें p जो होता है लेस देन q होता है। अगर p बाय q है फ्रैक्शन, तो p क्या होना चाहिए? q से छोटा होना चाहिए, है ना। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। हो गया। तो 3/4 है, 3/7 है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? 5/9 है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? एक है न्यूमरेटर जो है 3 और 4 यहाँ डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर ने अंश जो है 4
हार से कम है, ठीक। तो अब डेसिमल नाम क्या था, थोड़ा इसको भी लिखते हैं यहाँ पर, जब डेसिमल में लिखते हैं तो, है ना, ठीक। तो डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर देते हैं हम लोग। इम्प्रॉपर में प्रॉपर का वाइस वर्सा लेते हैं ना। क्या होता है कि इसमें डेनोमिनेटर जो होता है वो लेस देन होता है न्यूमरेटर, यानी p इज ग्रेटर देन q, ठीक। 4/5 हो गया, सॉरी 4/3 हो गया, 7/5 हो गया, 8/3 हो गया, ये सब क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ठीक। तो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब निकाल देते हैं इसको। यूनिट फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का अंश, ठीक, तो यानी न्यूमरेटर 1 हो, कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे 1/3, 1/5, 1/9, कुछ भी नीचे कुछ भी हो, है ना, कोई भी रियल नंबर या फिर बोल सकते हैं कि कोई पूर्णांक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, इकाई भिन्न, जिसका अंश 1 होता है उसे हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन से लिखे हैं, देखो लाइक फ्रैक्शन से लिखे हैं, इसमें फ्रैक्शन था सब में, क्या क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन, हाँ बताते हैं अभी, देखते हैं आगे, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कई सारे फ्रैक्शंस है ना, कई सारा फ्रैक्शन है और सबका डिनोमिनेटर जो है इक्वल है ना, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है ना, फ्रैक्शन मोर देन 1 है ना, कुछ डिनोमिनेटर इक्वल, जिस यानी एक से अधिक भिन्न का जब हर जो होता है बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक। तो सम भिन्न, क्या बोलते हैं उसको, सम भिन्न। और विषम में क्या क्या हो जाएगा, जब बराबर हर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। 3/4 कर देते हैं, 5/6 कर दिए, 7/8 कर दिए, ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये क्या आप समझते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जब न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 1/4, ये हो गया। यहाँ पर क्या देते हैं कि ये 2 जो आ गया होल नंबर हो गया, इंटीजर आ गया, है ना, होल नंबर, और ये फ्रैक्शन हो गया, 2 होल हो गया और 1/4 फ्रैक्शन में हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिक्स हो गया, कौन कौन, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों, या इंटीजर और फ्रैक्शन, अगर माइनस में इंटीजर हो जाएगा, ठीक। तो इंटीजर और फ्रैक्शन क्या हुआ, मिक्स्ड हो गया, इसे बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, फ्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है, समझ में आ गया। पूर्णांक पहले ही बता चुके हैं, पूर्णांक जो होता है पूरा पूर्णांक होता है ना। पूर्णांक जो एक नंबर लाइन लेते हैं, मान लो पूर्णांक का एक नंबर लाइन लेके बताते हैं, ये 0 है, इधर 1 2 3 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 तक। ये पूर्णांक जो होता है इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, हो गया। और ये क्या होता है,
नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो सारा पूरा पूर्णांक है, बताए थे पहले, है ना, ठीक है, ये टुकड़ा नहीं है, सिंपल भाषा में समझता है ना, पूर्णांक, ठीक है। ये तो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, कुछ ना पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, अब हम लोग इंटीजर्स को, है ना, टाइप ऑफ इंटीजर्स करते हैं, कितना पढ़ते हैं, देखो किस तरह के इंटीजर्स को। नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हम लोग नेचुरली काउंटिंग करना सीखे हैं। कहाँ सीखे हैं? 1 से, 1 2 3 4 5, बचपन में यही पढ़ा था ना। तो चूंकि नेचुरली काउंटिंग करने सीखे हैं, इसलिए क्या होता है, ये नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है, ठीक। तो और जाता कहाँ तक है? अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर डिवाइड करता है इसको। तो इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, हो गया। जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या, क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक। तो ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, या फिर जो 2 से विभाजित हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या। तो क्या क्या होगा, इवन नंबर बताना, 2 4 6 8 10। जनरली क्या होता है कि यूनिट प्लेस पर जो होता है ना, यूनिट मतलब इकाई स्थान पर जो होता है, वो क्या होता है, 2 हो जाएगा, 0 देते हैं, 0 हो जाएगा, 2 4 6 और 8, यही रहता है इकाई स्थान पर। अगर कोई संख्या सम है ना, कोई नंबर इवन है, तो उसका इकाई स्थान पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, या तो फिर 2 रहेगा, या फिर 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो फिर 8 रहेगा, ठीक। तो जिस संख्या का इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 होता है, वह सम संख्या होता है, ठीक। तो और ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर में क्या होता है, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग विषम संख्या, ठीक। तो 1 3 5 7 9 11 12। सिंपल सी बात है, अगर इवन आधा हो गया तो ऑड आधा हो जाएगा। तुमको पैर, है ना, पैर में रखना है कि जो इवन नहीं है ऑड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, समझ गया इसको, इवन ऑड समझ गया। इसको डिलीट कर देते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग किधर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0, है ना। प्राकृत संख्या 0 को अगर मिला देते हैं और प्राकृत संख्या लेते हैं तो वह हो जाता है, यानी पहले लेते हैं नेचुरल नंबर कोई भी, मान लो ये 0 पहले जोड़ दिए और सारा नेचुरल नंबर जोड़ दिए, क्या हो गया, होल नंबर। 0 और जितना नेचुरल नंबर है सबको मिला के होल नंबर। अरे नेचुरल लग 2 नाम रख दिया है, ठीक। तो दोनों पार्टी में है, जब इधर मिल गया उसको, है ना। ये कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे इनकट। अब देख रहे हैं हम लोग कि जितना नेचुरल नंबर है सारा होल नंबर भी है कि नहीं। नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या, है ना, पूर्ण संख्याएं भी होती है, ठीक है, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल 0, एक ही तो है, पूरा डेफिनेशन करा पड़ दिया, ठीक। क्लियर हो गया, ना। चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझाते हैं। हम 1 का फैक्टर्स लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक। तो इधर लेते हैं 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टर क्या होगा 1 का
गुणनखंड क्या होगा 1 हो गया। 2 का क्या हो जाएगा 1 2। 3 का क्या हो जाएगा 1 3। 4 का क्या हो जाएगा 1 2 4। 5 का 1 5। 6 का 1 2 3 6। चलो ऐसा ही लिखते जाएंगे हम लोग, है ना। 36 नहीं 6 है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड है ना, a number which has only 2 factors, 2 5 है ना। तो 2 फैक्टर वाला कौन कौन आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, और 7 लेना तो 7 भी आ जाएगा। ठीक, तो देख रहे हो, जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होता है, कम नहीं ज्यादा भी नहीं, है ना। ये नंबर विच हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, है ना, आर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा वो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर हो गया। और 2 से जो ज्यादा होगा वो कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। जिसका 2 से ज्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक अभाज्य होगा क्या होगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो है ये 4 है 6 है, अगर 8 लेंगे तो 8 का भी हो जाएगा 1 2 4 8। ये भी, ये तीनों क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्लियर हो गया। चलो इसको थोड़ा डिलीट करते हैं ज्यादा। अब ये का क्या होगा, एक तो हीरो निकल गया है ना, इसको प्राइम नंबर, तो दोनों पार्टी में से किसी में रहेगा। ठीक, क्योंकि इसका 1 ही है ना, ये 1 इज स्पेशल नंबर, है ना, नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम। ठीक, ठीक है। छोटा छोटा बात है, आगे रखना चाहिए, और नहीं तो बाद में यही काटता है जाके। को प्राइम नंबर और पिन प्राइम नंबर फटाफट नंबर देते हैं, उसको बाद में हम लोग यहाँ शुरू से देखते हैं। चलो, को प्राइम, को प्राइम क्या होता है। ये प्राइम सिर्फ नाम का है, यहाँ प्राइम नहीं होता है, समझ गया। यहाँ कंपोजिट भी आ जाता है। अभी 3 और 4 लेते हैं तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर से। अब बताओ 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, नाम पर मत जाओ, है ना। कभी कभी नाम तो रहता है किसी का सुधीर, लेकिन कभी सुधरता ही नहीं है ना, इतना बिगड़ जाता है वो। ठीक, तो हाँ, सत्य प्रकाश, सत्य झूठे बोलेगा। ठीक, तो नाम रहेगा सत्य प्रकाश, लेकिन वह झूठ का अंधेरा फैलाने वाला होता है कभी कभी, है ना। तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, नाम तो कोई कहता है। तो इस तरह नाम पर यहाँ पर मत जाओ। क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है कि जब 2 नंबर लेते हैं और दोनों का HCF 1 हो जाता है, यानी को, है ना, फैक्टर 1 होता है, को फैक्टर 1 होता है, उसे बोलते हैं हम लोग को प्राइम और सहभाज्य संख्या। P/Q में बोले थे परिमेय में कि P और Q सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी एक के अलावा कोई फैक्टर को फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया, सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि 3 और 1 का अगर हम देखो HCF निकालेंगे क्या निकलेगा 1। देखो 3 का क्या होगा फैक्टर 1 3, आपको क्या हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हम जानते हैं, बट दोनों में मिल क्या रहा है 1, इसलिए को प्राइम नंबर हो जाएगा। और तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। प्राइम अभी 3 5 ये भी हो जाएगा, 5 7 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या 5 6 नहीं होगा, ये भी होगा, 6 7 नहीं होगा, ये भी होगा, तो प्राइम नंबर। ठीक, तो क्लियर हो गया। क्योंकि सबका क्या है HCF 1 होगा, को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, ध्यान रखना।
है ना। अगर चेक करना हो और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप निकालो 1 है, इसका मतलब तो प्राइम नंबर है। ठीक, आगे बढ़े जाए। हाँ, अब थोड़ा दूसरा लगता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या लगता है? ट्विन मतलब क्या था? जुड़वा। जब बच्चा जन्मता है एक साथ में जुड़वा, उसको बोलते हैं ट्विन, है ना, जुड़वा बच्चे। ठीक है, ठीक है। ट्विन में देखो, ट्विन प्राइम नंबर में प्राइम नंबर ही होना चाहिए दोनों, है ना, दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, तो और दोनों के बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, समझ गए? दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। देखो 3 5 देख रहे हो, तो 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन दोनों के बीच में क्या है? एक ठो आया है कंपोजिट नंबर, दैट इज 4। ठीक, तो क्या आया? 4। तो दो प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, एक ही ठो, सिर्फ एक ठो, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा सहभाज्य संख्या, है ना, जुड़वा भाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभी 2 3 नहीं होगा, ध्यान रखना, 2 3 नहीं होगा, दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बीच में कोई कंपोजिट नंबर है ही नहीं इसका। 5 7 हो जाएगा, हाँ, ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, 2। ऐसी संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य है, सिर्फ 2 जो है वो सम है, बाकी का अभाज्य संख्या जितना है सब विषम ही होता है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य है वो भी 2 ही होगा, है ना। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन होगा? 1 तो है नहीं भाज्य संख्या, 2 भी नहीं है भाज्य संख्या, 3 भी नहीं है भाज्य संख्या, 4 4। क्लियर हो गया? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो विषम है लेकिन भाज्य, तो जितना इवन नंबर है सब भाज्य है, 2 को छोड़ के, है ना। बाकी अभाज्य संख्या जितना आएगा वो कौन आएगा? विषम संख्या है। लेकिन विषम संख्या में सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती है, अभाज्य नहीं होती है, भाज्य भी होता है। ठीक, तो सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है, भाज्य भी होती है। जैसे 9 क्या होगा? 1 3 9। तो सबसे छोटा यही है 9, जो विषम संख्या है और भाज्य संख्या। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? परफेक्ट नंबर, अब आ गया तो परफेक्ट नंबर, बस उसके बाद व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? संपूर्ण संख्या से कहते हैं, जानते हो? तो पता है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से 2 गुनी हो जाती है, डबल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। देखो सबसे छोटा 6 होता है, 1 2 3 और 6। ये अगर हम इसको ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 12। दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ 6, है ना। ठीक है, 2 गुनी है, 12 भी हो जाएगा। 1 2 3 6 12, ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 6 + 12 24, डबल है, हाँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण संख्याएं। क्लियर हो गए? हम लोग जितना भी संख्याएं पढ़ेंगे, जितना तरह का क्लास में 6 हो 7 हो 5 हो 4 हो 2, है ना, इंटर हो मैथ,
टोटल इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। इसी का हम लोग ऐड पढ़ते हैं, इसी का सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, इसी का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, इसी का डिवीजन पढ़ते हैं, है ना। इसी का स्क्वायर करना सीखते हैं, इसी का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, इसी का क्यूब निकालना सीखते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और बीज गणित में अलजेब्रा में थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कर देते हैं, है ना, इसको वेरिएबल्स को, है ना, और फिर अलग तरह का बन जाता है। ठीक है, चलो दूसरा अलजेब्रा में पढ़ लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया, समझ आ गया, समझ में आ गया। ये चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर हम नंबर को पता नहीं कि जो पढ़ रहे हैं वो कैसा नंबर है, तो फिर रटंतु हो जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू, हो गया, चलो।